मायावती लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा नेताओं के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। किस सीट से किस प्रभारी को उतारा जाए, कैसे बूथ स्तर तक मजबूती की जाए, कैसे जनता को ज्यादा से ज्यादा साधा जाए और अपने वोट बैंक को बाकी पार्टियों से बचाया जाए। इस बार किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है बसपा, तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है ये। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा एंटर करे उत्तर प्रदेश में, इससे पहले आप देख सकते हैं यूपी की सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ इंडिया दल में सीट शेयरिंग का मामले को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा जब एंटर करेगी तो इंडिया के साथी दलों का उनके साथ मिलता नजर आएगा, ये बात तय है। चाहे कितना भी मन मुटाव हो, लेकिन अखिलेश, जयंत और बाकी पार्टियां उनके खिलाफ तो नहीं खड़े होंगे, ये तो साफ नजर आएगा। लेकिन बसपा और भाजपा दो पार्टी बड़ी चुनौती बनेगी और ऐसे में राहुल उन्हीं चुनौतियों का सामना जरूर करना चाहेंगे। कांग्रेस ये चाहती है कि जो साल 2009 के चुनावी नतीजे थे उसको ही वापस दोहराया जाए। ये उम्मीद वह रख रही है आज भी कि कम से कम 15-20 सीटों पर उनकी इस बार अच्छी पकड़ हो। इसी को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप बनाया गया। ज्यादातर सीटों पर आप देख सकते हैं कि दलितों की भी अच्छी खासी संख्या, अल्पसंख्यक भी अच्छी खासी संख्या में है, तो उन्हीं वोटर्स पर राहुल गांधी की नजरें होंगी, उनको अपने साथ लाने पर नजरें होंगी। इससे पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती बूथ स्तर तक तैयारी करना चाहती है कि राहुल गांधी आकर जनता का मूड बदले, जनता का फैसला बदले। इससे पहले कहीं ना कहीं अपने वोटरों को मजबूत कर लिया जाए, वह तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन अगर आप गौर करें तो मायावती खुद ये बात खुलकर कबूल चुकी है कि कांग्रेस पार्टी की कुछ गलतियों की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस ने ही पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का समर्थन करना बंद कर दिया था। उनको वह हक नहीं दिया जनता का जो वह जिसके हकदार थे। तो इसी वजह से बसपा बनी और बसपा के साथ वह वोटर से जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। तो वोट बैंक ट्रांसफर ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान इस यात्रा के जरिए मायावती जरूर रखेंगी। लेकिन यह बात तय है कि मायावती की बसपा को साथ लाने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने कई बार मांग की, लेकिन मायावती ने हर बार उस मांग को नजरअंदाज किया। लेकिन राहुल गांधी इतनी आसानी से अब नहीं जाने देंगे। अगर उनके निशाने पर भाजपा रहेगी तो बसपा भी उतनी ही निशाने पर रहेगी। बाकी अगर बात करें बाकी पार्टियों की, जैसे समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल की बात कर ले, तो वह सब पार्टियां कहीं ना कहीं एक अलग ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उन पर शायद उनका निशाना उतना ना हो, लेकिन भाजपा पर खासकर होगा। फिर उसके बाद हो सकता है मायावती को लेकर भी कुछ बातें रखें, क्योंकि अब साथ नहीं आई है तो उस वोट बैंक को भी अपना कहीं ना कहीं बनाना चाहेंगे। उस वोट बैंक के साथ साथ उन सीटों को भी अपना बनाना चाहेंगे जो 10 सीटें इस वक्त फिलहाल बसपा के पास है, तो राहुल गांधी की उस पर नजरें रहेंगी अच्छी खासी तौर पर। लेकिन राहुल की इस यात्रा में क्या मायावती के सांसदों का फिर से प्यार मिलेगा? क्योंकि इससे पहले श्याम सिंह की बात कर लें, दानिश अली की बात कर लें, कई ऐसे सांसद हैं बसपा के ही, वह राहुल की इस यात्रा में पहले भी शामिल हो चुके हैं। दानिश अली तो हाल फिलहाल में भी शामिल हुए थे, तो वहां पर भी एक नजरें रहेंगी। अब बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछली यात्रा में मायावती को संदेश दिया था कि आप यात्रा में शामिल हुई है, जो भारत जोड़ो यात्रा थी। तब मायावती ने उस संदेश को स्वीकार करा, अपनी सिर्फ शुभकामनाएं दी थी, व्यस्त शेड्यूल बताते हुए उस यात्रा में नहीं शामिल हुई थी। लेकिन इस बार खड़गे ने उनको कोई संदेश नहीं दिया। खड़गे ने इंडिया दलों को संदेश दिया है कि सब शामिल हों, लेकिन उन दलों को भी संदेश दिया है जो भाजपा को हराना चाहते हैं और चाहते हैं सचमुच संविधान बचाना। उनका यह कहना है कि संविधान बचाना है तो आप इंडिया दल का साथ दीजिए, हमारा नहीं, हम सब साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन मायावती फिर भी दूर दूर नजर आ रही हैं। अब दूर दूर तो है, लेकिन कांग्रेस क्या इतनी मजबूर है कि वह सचमुच इतना बेबस होगी? अब ये सब कुछ निर्भर करेगा राहुल गांधी पर, जब यूपी में उनकी यात्रा एंटर करेगी और यात्रा जब पूरे जोरों शोरों पर रहेगी, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि उनके निशाने पर कौन रहता है। क्या मायावती पर प्यार बरसाएंगे या फिर आग बरसाएंगे अपने बयानों से? ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।